व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या ऐसा नहीं की जा सकती है? इसका आंसर होगा बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। प्रश्न 2, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग क्या हो सकता है? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक उम्र अपॉन वास्तविक उम्र मल्टीप्लाई बाय 100। 9/9 इंटू 100, तो ये आएगी हमारी 100, लेकिन 100 किसमें आता है? 90 से 110 के बीच होता है सामान्य या औसत, तो इसका आंसर होगा औसत। निम्न में से कौन सी स्वलीनता के लक्षण है? स्वलीनता मतलब ऑटिज्म। तो कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार एवं कमजोर संप्रेषण, उपरोक्त सभी ऑटिज्म या स्वलीनता के लक्षण हैं। प्रश्न 4, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो कहा जाता है वृद्धि। किशोर अवस्था में एक बच्चे की उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। उसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? तो क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है वो क्या है? क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। बाकी बे से और दे ऑप्शन, तीनों ऑप्शन क्रियात्मक शोध से संबंधित है। प्रश्न 7, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्न में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में क्या होता है कि उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए, उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए, और पुरस्कार का उपयोग भी थॉर्नडाइक सिद्धांत में है। लेकिन बच्चों को नई चीज़ सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। इसका आंसर ये होगा, क्योंकि थॉर्नडाइक सिद्धांत ये मानता है कि नई चीज़ें उन्मुख विधि मतलब कि बच्चों यह समय बर्बाद करती है सिर्फ, इसलिए वह आंसर होगा। प्रश्न 8, बाल अवस्था के दौरान अपने तथा दूसरों की नज़र में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। आत्म केंद्रस्थ। प्रश्न 9, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या कर्ज को ज़्यादा बल देने लगता है, उपलिखित तत्व को किसने हीन भावना कहा? इसका आंसर होगा अल्फ्रेड एडलर। प्रश्न 10, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा बोल्टर ने बल दिया वे है। इसका आंसर होगा निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? शिक्षक को खुद का व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, यह कार्य नहीं करना चाहिए, मतलब वह कार्य नहीं माने गए। प्रश्न 12, फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है? इसका आंसर होगा इदम।